वस्तुतः किसी भी राष्ट्र की उन्नति का यदि मापदंड देखना हो तो वहां की नारियों की शिक्षा से देखा जाता है। जिस देश की, जिस राष्ट्र की, यहाँ तक कि हम छोटी इकाई से प्रारंभ करें, जिस परिवार की, जिस समाज की, जिस विद्यालय की और जिस राष्ट्र और देश की जितनी अधिक नारियां शिक्षित होंगी उतना ही वो परिवार, वो समाज, वो संस्था, वो राष्ट्र विकसित होता है। ये एक सुदृढ़ सत्य है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने नारी के हाथ में वो शक्ति दी है, निर्माण की वो शक्ति दी है। समझिए कि अपनी सारी शक्ति को, अपने सारे कला को परमपिता परमेश्वर ने एक नारी के हाथ में दे करके इस धराधाम पर अवतरित किया है। चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, किंतु नारी का जो रूप है वो अप्रतिम है और अतुलनीय है। इसीलिए अभी नवरात्र की पूजा कुछ दिन पहले हुई और एक एक दिन एक एक नारी के गुणों का वो वर्णन था। वो नारी जो देवियां थी, वो वस्तुतः नारी के अंदर परमपिता परमेश्वर ने इतने गुणों का समावेश कर दिया कि लोग उसकी कल्पना कर करके थक गए, किंतु नारी जो देवी स्वरूपा नारियां थी वो कम नहीं हो पाई और अभी भी निरंतर नई नई नारी देवियों की रचनाएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो अनंत शक्ति सामर्थ्य है उसकी, ये जो भी परमपिता परमेश्वर के, कल किसी बच्चे ने एक प्रश्न किया था कि भगवान यदि एक है तो इतने सारे भगवान क्यों हैं? मंदिरों में अलग अलग हैं, कहीं पर विष्णु की प्रतिमा है, कहीं गणेश की है, कहीं शिव की है, कहीं राम की है, कहीं कृष्ण की है। इस प्रकार से बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। तो देखो बच्चों, उसका मैं एक समाधान आपके शब्दों में करूंगी, फिर मैं नारियों पर चर्चा करूंगी। जैसे आपको कभी जब चित्रकला की प्रतियोगिता होती है तो आपको एक थीम दे दिया जाता है कि इस विषय पर आपको ड्राइंग बनानी है। जैसे आपको राष्ट्र रक्षा दे दिया गया, आपको महापुरुषों के बारे में दे दिया, आपको पर्यावरण संरक्षण दे दिया, आपको वसुधैव कुटुंबकम दे दिया गया। अब आपने क्या किया? अपने अपने दिमाग से उस संदेश को देने वाले चित्रों की कल्पना की और जिसने जितना अच्छा चित्र उस संदेश को देने वाला बनाया उसको क्या कर दिया जाता है? प्रथम कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब पर्यावरण संरक्षण है, मान लीजिए, तो पर्यावरण संरक्षण करने के अनेक प्रकार हैं। कोई यज्ञ से करेगा, ठीक है, कोई जल सेचन इत्यादि से करेगा, कोई वृक्षारोपण करके करेगा। इस प्रकार से बहुत सारे विचार उसके मन में आते हैं। ऐसे ही जो परमपिता परमेश्वर है उसके अनेक गुण कर्म स्वभाव हैं। वो सर्वव्यापक है इसलिए विष्णु है, वो सबका स्वामी है इसलिए गणेश है, वो बड़ा है इसलिए ब्रह्मा है, वो दुष्ट कर्मों को करने वालों को दंड दे के रुलाता है इसलिए वो रुद्र है। इसलिए उसके अलग अलग गुण कर्मों को समझाने के लिए उसकी अलग अलग प्रतिमाएं चित्र के रूप में बना करके लोगों ने रखी, किंतु बाद में उन्हीं चित्रों की ही पूजा कर दी और उसी को ही भगवान समझ लिया, इसलिए अनेक भगवान बन गए, किंतु वस्तुतः भगवान एक ही है। इसी प्रकार नारी जो है वो एक ही नारी में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। हम लोग एक गीत गाते हैं, पहचानो हम हैं कौन भला, हम आर्य नारी हैं, हम हैं गुलाब की कली मगर दुश्मन की खातिर शूल भी हैं। हम कोमल से, गुलाब से भी कोमल हैं, कमल से भी कोमल हैं, फूल से भी कोमल हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर जो दृढ़ता एक नारी के अंदर होती है, जो कठोरता एक नारी के अंदर होती है, जो शत्रुओं से लोहा लेने की भी शक्ति एक नारी के अंदर होती है, वो पुरुषों में नहीं हो सकती है। इसलिए नारी को कहा कि वो फूलों से भी कोमल है, किंतु वो दुश्मन के खातिर शूल भी बन जाती है। नारी के अंदर निर्माण करने की जो शक्ति है, इसी के लिए नारी को क्या कहा गया? माता। माता निर्माता भवति। एक बालक के सबसे श्रेष्ठ गुरु, सबसे पहली गुरु कौन है?
माता है, नारी है। और जिस दिन बालक का गर्भाधान होता है, बालक या बालिका का, उस दिन से ही निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाया करती है। अनेक उदाहरण आपके पास हैं। तो कहा गया कि नारी जितनी शिक्षिता होगी, नारी जिस प्रकार की होगी, उसी प्रकार की संतान भी होती है। हमने अपने विद्यालय में भी देखा कि जिन बच्चों के माता पिता यदि नहीं भी पढ़े लिखे हैं, यदि नारी यानी माँ यदि पढ़ी लिखी हुई है, तो उसकी कन्या भी सुशिक्षित होती है और सदाचारी होती है और वो पूरा पढ़ लेती है। किंतु यदि माता पिता पढ़े हुए हैं और माँ ने यदि पढ़ा नहीं है, तो वो किसी भी स्थिति में पिता की कितनी भी इच्छा होती है, माँ जो होती है वो बच्चे को वहां से लेकर के चली जाती है और कहती क्या करेगी पढ़ करके, क्या जरूरत है, बस उसको अपने ही उसमें रखना चाहती है। तो यदि नारियां सुशिक्षित होंगी, इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस चीज को समझा। प्राचीन काल में सभी नारियां सुशिक्षित होती थी, न केवल सुशिक्षित होती थी बहनों, अपितु तो ब्रह्मवादिनी भी होती थी, वो ऋषिकाएं भी होती थी। ऋषिका का मतलब क्या होता है, वो वेद मंत्रों का साक्षात्कार करती थी, उसको अपने जीवन में वो धारण करती थी। साक्षात कृतधर्माणा ऋषयो बभूवुः, ऋषि कहते हैं जो मंत्रों का साक्षात्कार करता है, जो मंत्रों को अपने जीवन में धारण करता है, जो मंत्रों को अपने जीवन में परिणत कर लेता है, तो ऐसी नारियां हुआ करती थी। गार्गी, अपाला, घोषा इत्यादि। अभी वो बच्ची सृष्टि सेठ जो थी, बहुत अच्छा उसने भाषण रखा, हर पक्ष को नारी के उसने अपने भाषण में समाहित किया हुआ था। तो प्राचीन काल में नारियां न केवल पढ़ती थी, अपितु वो ऋषिकाएं होती थी, ब्रह्मवादिनी होती थी। ब्रह्मवादिनी किसको कहते हैं? ब्रह्मवादिनी कहते हैं जो ब्रह्म की चर्चा किया करती थी, जो ईश्वर की चर्चा करती थी, ईश्वर के विषय में जाना करती थी कि ये सृष्टि किसने बनाई, सृष्टि किस पर आधारित है। इस प्रकार के चल के गार्गी और याज्ञवल्क्य की जो कहानी है वो आप सबको मालूम है। जैसे ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं होती थी। लोग कहते हैं जी नारियों को मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, नारियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। किंतु आप प्राचीन काल में महारानी कौशल्या को देखिए कि जिस समय राम जब वन जाने के लिए अपनी माता कौशल्या से मिलने जा रहे हैं, उस समय महारानी कौशल्या क्या कर रही थी? यज्ञोपवीत पहन करके, रेशमी साड़ी पहन करके वो यज्ञ कर रही थी। साक सौम वसना, वो सिल्क रेशमी वस्त्र में यज्ञोपवीत धारण करके मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ कर रही थी। वो आदर्श नारियां, प्राचीन नारियां हमारे लिए आदर्श हैं। ये मध्यकाल का समय आया जिसमें कह दिया कि ये नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, नारियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, नारियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। और जब नारियों को ही शिक्षा का अधिकार से वंचित कर दिया गया, तो अब आप सोचिए जो संतान की सबसे पहली गुरु है वही यदि अशिक्षित है, तो बच्चे कैसे शिक्षित होंगे? नारियां यदि वेद नहीं पढ़ेंगी तो सबसे बड़ी हानि क्या हुई? वो परिवार को संभाल करके नहीं रख पाई। वेद कहता है कि कैसी नारी होनी चाहिए, तो कहा पुरंधिर योषा। जो राष्ट्रीय प्रार्थना है उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि सब लोग किस किस प्रकार के हों, तो नारियों के लिए कहा पुरंधिर योषा, कि नारी ऐसी होनी चाहिए जो पूरे नगर को धारण कर सके, पूरे नगर का नेतृत्व कर सके। प्राचीन काल की नारियां युद्ध विद्या में निपुण होती थी। महारानी कैकेयी युद्ध विद्या में निपुण थी और उसे युद्ध के समय ही जब उन्होंने महाराजा दशरथ को 2 बार बचाया था, और तब राजा दशरथ ने कहा था कि तू मेरे से कोई भी वर मांग ले, तो महारानी कैकेयी ने कहा था कि अभी नहीं, समय पे मांगूंगी। और समय पे उन्होंने ये 2 वर मांगे थे, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास। तो महारानी कैकेयी युद्ध विद्या में निपुण थी, तो हम युद्ध विद्या में भी निपुण होते थे। तो बात में ये कर रही थी कि जिस नारी के लिए कहा कि वो पुरंधी हो सकती हैं, पूरे नगर को धारण कर सकती हैं, क्या कारण है कि आज वो कन्याएं जब विवाहित होकर के ससुराल में जाती हैं तो एक परिवार को वो धारण नहीं कर सकती हैं? क्या कारण है? वो सीधे शर्त रख देती हैं, या तो मैं या तो सास ससुर। अभी आज दोपहर में बहुत इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी
कि विवश होकर के पुत्र तो जो होते हैं वो तो जैसे हैं, किंतु उसमें बहुत बड़ी भूमिका उस कन्या की भी होती है जो परिवार में जाकर के अपने पति को इस अधर्म को करने के लिए विवश कर देती है कि वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उनको वेदों की शिक्षा से वंचित कर दिया गया। जब वो वेदों की शिक्षाओं से वंचित हुई तो वेदों में क्या बताया गया है कि किस प्रकार से साम्राज्य ससुरे भव, कि ये नारी तो ससुरालय में जाकर के उस घर की रानी बन जा, साम्राज्य बन जा। पर कैसे साम्राज्य? केवल चाबी का गुच्छा लेने के लिए नहीं, अपितु सबके हृदयों में अपने गुणों से स्थान बना ले कि सब लोग तेरा पूजन करें, सब अपने आप तेरे ऊपर सारे अधिकार मिल जाएं। इस प्रकार की शिक्षाएं वेदों में दी जाती थी। विवाह संस्कार के समय जो मंत्र हैं उन सारे मंत्रों में, सारे जो क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं में एक कन्या को अपने विवाह के बाद जब वो नए घर में जाए तो किस किस प्रकार से रहना चाहिए, किन किन स्थितियों में किस प्रकार से धैर्य धारण करना चाहिए, ये सारी शिक्षा उन वेद के मंत्रों से, वैदिक क्रियाओं से दी गई है। शिलारोहण करवाते हैं, भाई करवाता है या फिर पति रखवाता है। क्या कहता है कि तू घर में भी जाकर के शिला के समान, पत्थर के समान रह, यानी तो इतनी दृढ़ व्रती बन। तो किंतु वो धैर्य की शिक्षा, वो संस्कार की शिक्षा, और तो और जब दहेज की मांग की जाती है, जो लोग दहेज लेते हैं वो समझ जाएंगे कि उस समय लंबी लंबी लिस्ट तो होती है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, किंतु उसमें ये नहीं लिखा रहता कि हमें एक संस्कारवती सुशीला कन्या चाहिए। तो जब संस्कारवती, सुशीला, धैर्यवती, साम्राज्य, दुहिता, वेद विदुषी नारी यदि नहीं चाहिए तो फिर इसलिए ये सारी स्थितियां होती हैं। तो जब वेदों का अध्ययन अध्यापन समाप्त कर दिया गया, नारियों को उससे वंचित कर दिया गया, तो न तो एक आदर्श राष्ट्रीय नागरिक निर्माण कर पाई और नहीं वो अपने को परिवार में भी सुप्रतिष्ठित कर पाई। और यही कारण हुआ कि जिन नारियों के ऊपर निर्माण का दायित्व था वो उस निर्माण रूपी प्रक्रिया से बिल्कुल विमुख हो गई। वेदों में नारी का जो महत्व बताया गया, आज भी घर में यदि कोई लड़की पैदा हो जाती है तो पुरुषों को उतना दुख नहीं होता है। दुख किसको होता है? नारियों को। सास को दुख होगा, जेठानी को दुख होगा, लड़की पैदा हो गई, सारी गर्दन नीचे झुक जाती है। क्यों? नारी होकर के आप नारी होने पर गर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नारियों को कह दिया कि तू अबला है, कह दिया अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंखों में है, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। किंतु उनको वेद की शिक्षा नहीं बताई जिसमें ये कहा कि यम यम कामये तम तमोग्रम करोमि, यम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधम। नारियों को वेद में कहा गया कि नारियों तुम्हारे ऊपर इतना अधिकार है, इतना सामर्थ्य है कि तू जिसको चाहे तो ब्राह्मण बना दे, तू जिसको चाहे तो ऋषि बना दे, जिसको चाहे तो विद्वान बना दे, और जिसको चाहे तो उसको तू एक क्षत्रिय राजा बना दे। ये नारी की शक्ति है। नारियों के लिए वेद में कहा अहम वसुभिर रुद्रैश्चरामि, मैं सारे शस्त्रास्त्रों के साथ संपूर्ण धरती पर मैं भ्रमण करती हूँ और मैं शस्त्र और अस्त्र शास्त्र सभी विद्याओं में मैं निपुण हूँ। मेरे हाथों में वो शक्ति है, परमपिता परमेश्वर ने आपके हाथों में वो दायित्व दिया है कि यदि आप माँ के रूप में हैं तो आप इस प्रकार का निर्माण कर सकती हैं, और यदि आप एक अध्यापिका के रूप में हैं, आप एक आचार्य के रूप में हैं, हम भी एक आचार्य हैं, हम इतनी कन्याओं का हमने निर्माण किया। कैसे किया? क्योंकि हमने वेद के उस आदर्श का पालन किया। वेद में कहा है कि नारियां भी आचार्य हो सकती हैं, नारियां वेद मंत्रों के अधिकारिणी हो सकती हैं, नारियां स्तोम पृष्ठा, स्तोम माने मंत्र, नारियों के पीठ पर वेद मंत्र लदे होने चाहिए। और ये धर्माधिकारी कहते हैं कि नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है,
भाई वेद पीठ में कैसे रखेंगे? वेद मंत्रों को ही तो अपने जीवन में अपनाएंगे। उन वेद के मंत्रों में पाक विद्या बताई हुई है। आयुर्वेद, छोटी छोटी बीमारियों में आप क्या करते हैं? तुरंत बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, किंतु वेदों में, अथर्ववेद में छोटी छोटी ऐसी औषधियां बता रखी हैं। यदि नारियां वेद नहीं पढ़ेंगी तो इस प्रकार के वो आयुर्वेद को नहीं जान पाएंगी। नारियां वेद नहीं पढ़ेंगी तो पाक कला को नहीं जान पाएंगी। नारियां वेद नहीं पढ़ेंगी तो शिल्प कला को नहीं जान पाएंगी। इसलिए नारियों को तो वेद पढ़ना सबसे अधिक आवश्यक है। इतना ही नहीं, और कहा कि गृहस्थ आश्रम में कैसी नारियां प्रवेश करें, तो उसमें कहा गया वेदान अधीत्य, चारों वेदों का अध्ययन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। यदि चारों वेद नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 2 वेद पढ़ लो। वेदान अधीत्य वेदौवा, 2 वेद भी नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, वेदम वापि यथाक्रमम, एक वेद तो जरूर पढ़ लो। और वो एक वेद कौन सा है आपको मालूम है? अथर्ववेद। वो अथर्ववेद इतना व्यावहारिक वेद है कि जिसमें आपको सभी के साथ कैसे संबंध बिताने हैं, किनके साथ किन संबंधों का निर्वहन करना है, और छोटी छोटी चिकित्सा, छोटी छोटी शिल्पकला, छोटी छोटी पाक विद्या, वास्तु विद्या, इन सब का वर्णन वेदों में है। और ये जो मैं मंत्र बोल रही हूँ, यम यम कामये तम तम उग्रम करोमि, कि मैं जिसको चाहूं मैं उसको कुछ भी बना सकती हूँ। महारानी मदालसा का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने अपने गोद में 3 बच्चों को शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव है। कौन? आत्मा। इसलिए तू संसार की माया से दूर हो जा, ऐसा कह करके उनको ब्रह्मवादी बना दिया और उनको ऋषि बना दिया। महाराजा को चिंता हुई कि हमारे राज्य व्यवस्था को कौन संभालेगा, हमारी परंपरा आगे कैसे चलेगी, तुमने तो सबको ऋषि बना करके रख दिया। महारानी ने कहा, राजन आप चिंता मत करो, मैं अगला जो बेटा है उसको मैं एक अच्छा राजा बना करके रखूंगी। और महारानी मदालसा ने अपने चौथे पुत्र को एक अच्छा राजा बना दिया। तो ये आदर्श है, ये नारियों के हाथ में शक्ति है। इसलिए नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले, नारी को आरक्षण की बात अधिकार देने वाले, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि नारी किस चीज में अशक्त है? आप नारी को क्या सशक्त करेंगे? नारियां तो आपको सशक्त करती हैं। आप देखिए एक उदाहरण कि यदि गृहस्थ आश्रम में यदि कोई पुरुष पहले खत्म हो जाता है तो नारियां वर्षों जी लेती हैं और वो अकेले माता और पिता दोनों का दायित्व निभा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेती हैं। किंतु यदि माता पहले खत्म हो जाती हैं और यदि पिता अकेले रह जाता है, वो इस कार्य को अकेले नहीं संभाल पाता है, या तो वो दूसरा विवाह करते हैं या बहुत जल्दी ही वो समाप्त हो जाता है। ये 1-2 नहीं, आप लोगों के पास अनेक उदाहरण ऐसे भरे पड़े होंगे। तो नारी की इतनी शक्ति है, नारी की इतनी शक्ति है कि वो अन्नपूर्णा है, नारी की इतनी शक्ति है कि वो चिकित्सिका भी है, नारी की इतनी शक्ति है कि वो एक इंजीनियर भी है, नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अकेले माता पिता और आचार्य तीनों का दायित्व वो निभा सकती है। एक गुरुकुल की आचार्य या किसी विद्यालय की प्रधानाचार्य वो माता पिता और आचार्य तीनों का रूप दे सकती है, किंतु एक पिता, माता पिता और आचार्य तीनों का रूप वहन कर लें, ये बहुत मुश्किल होता है। वो पिता बन सकते हैं और आचार्य बन सकते हैं, किंतु माँ का जो दायित्व है, माँ की जो मातृत्वता है, माँ की जो ममता है, वो पिता से या प्राचार्य से नहीं मिल पाती है। किंतु एक माँ यानी एक नारी यदि प्रिंसिपल है, एक नारी यदि आचार्य है, तो वो माँ का भी दायित्व निभा लेती है, वो पिता का भी दायित्व निभा लेती है और आचार्य का दायित्व तो निभाती ही है। ये शक्ति है एक नारी में। तो बहुत ही सुंदर अवसर है ये, और हमें अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं और हम उदाहरणों को तो देखते हैं, इतिहास की बात करते हैं, किंतु जब अपने ऊपर बात आती है तो उतने ही वैसे हो जाते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे।
समान अधिकार की बात है। समान अधिकार की बात, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। आपको परमेश्वर ने पुरुषों से, बालकों से अधिक अधिकार दिए हुए हैं, अधिक शक्तियां प्रदान की हुई हैं। आप उनके बराबर अपने को करने के चक्कर में आप क्या करते हो? जो आपका कर्तव्य है, जो आपका अधिकार है, जो आपका आभूषण है, आप उसका परित्याग कर देते हो। हमें पुरुषों से कंधा मिला करके चलना है। इसके लिए हम उन गुणों को तो धारण करें या न करें, किंतु हम उनके वस्त्रों को अपना लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। आपकी जो, और फिर कहते हैं हमारी स्वतंत्रता है, हम जो भी पहने, फिर तो वो भी कह सकते हैं ना कि हमारी स्वतंत्रता है, हम जो भी कुछ कर लें। तो नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं है। ये आपका जो शील है, आपका जो सम्मान है, वो इन चीजों में निहित है। इसलिए कभी भी उनके बराबरी की चर्चा मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उनसे अधिक पहले ही बनाया हुआ है। इसलिए ये जो छोटी छोटी चीजों में आप बहक जाते हो, इसी प्रकार से बहुत ऐसी बातें होती हैं कि बच्चे अपने माँ से क्या कहेंगे, वो तो ऐसा करता है, भैया तो ऐसा करता है, आप उसको तो नहीं टोकती हैं, मुझे टोकती हैं। अरे भाई, जो जितना अधिक उत्कृष्ट होता है, सुनो बच्चों एक बात बताना, लोहा और सोना दोनों में किसको अधिक संभाल करके रखा जाता है? सोना रखा जाता है। अब सोना कहे कि लोहे को तो उतना नहीं संभाला जाता है, मुझे कितना तिजोरी में बंद कर करके रखा जाता है, तो ये सोने की समझदारी है या मूर्खता है? समझदारी या मूर्खता? मूर्खता है। इसी प्रकार से बच्चों, आप सोने की तरह हो, आपको सोने की तरह संभाल करके रखना है। और जब तक आप किसी तिजोरी में हो, आपके अंदर उन गुणों का विकास किया जा रहा है, आपके अंदर उस दृढ़ता का विकास किया जा रहा है, ताकि आप समय पड़ने पर आप उतने मजबूत हो सको। तो कभी भी ऐसी जिद मत करना कि उस भाई को तो ऐसा किया जाता, हमें ऐसा क्यों नहीं किया जाता। एक बार हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, बातें चल रही थी समानता की, तो उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। अचानक से एक माँ थी और उस माँ का बेटा पानी भरने के लिए स्टेशन पे उतरा, और जब तक वो पानी भर के आया तो ट्रेन चल पड़ी। अब वो जंजीर खींचनी थी, जंजीर उस महिला से खींचे ना, और भी लोग थे, सब लोग ने खींचना चाहा, नहीं खींचा। तो उससे पहले ये सारी चर्चाएं चल रही थी, हम लोग भी थे उस चर्चा में शामिल थे। तो लोगों ने पुरुषों को कहना शुरू किया कि भाई साहब जरा सा जंजीर खींच दीजिए, जरा जंजीर खींच दीजिए। तो उन पुरुषों ने क्या कहा आपको पता है? अभी तो आप बड़ी समानता के अधिकार की बात आप लोग कर रहे थे, अब आप जंजीर खींचिए। तो कुछ चीजें बच्चों ऐसी होती हैं कि जहां पर कुछ ऐसी शक्ति होती है कि जो वही कर सकते हैं। हो सकता है कि जब हमारा आत्मिक बल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको खींच लेते, पर उसके बाद हम लोगों ने चुनौती स्वीकार की, और उसके बाद क्या किया, हम सब बहनों ने मिलकर के जंजीर को खींचा, ट्रेन रुकी, और उसके बाद वो जो उनका बेटा जो नीचे उतर गया था वो चढ़ गया। हमने उनको चुनौती दे दी कि ऐसी बात नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो पर उन्होंने इस बात को कहा। तात्पर्य कहने का ये है कि हमारे अंदर सभी प्रकार की शक्तियां हैं, और हम पुरुषों से अधिक हैं। बहुत सारे गुण, ये निर्माण का दायित्व तो पुरुषों को नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए आप कभी भी ये सोच करके कि हम नारी हैं इसलिए हम अबला हैं और क्या होगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। किंतु मध्यकाल में, प्राचीन काल में स्थितियां नहीं थी, ऐसी समस्याएं नहीं आती थी। आजकल एक समस्या और होती है, जब कन्या के उत्पन्न होने से माताएं परेशान हो जाती हैं। उसका कारण ये होता है उनकी सुरक्षा का। और ये जो पूरे भारत में ही नहीं, सब जगह
राम के वेश में जो रावण घूम रहे हैं, कृष्ण के वेश में जो कंस घूम रहे हैं, उनसे वो आतंकित रहती हैं और माताएं भी सोचती हैं कि हमने कन्या उत्पन्न तो की है, किंतु इसकी सुरक्षा कैसे होगी, और ये जो दहेज रूपी दानव है उससे भी ये कन्याएं कैसे बचेंगी। ये चिंताएं भी माताओं को अंदर से परेशान करती हैं। किंतु ये भी यदि हम लोग चाहें तो हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत विषम परिस्थितियां हैं, आपको लोहा लेना पड़ेगा, समाज से लोहा लेना पड़ेगा, रावणों से मुठभेड़ करनी पड़ेगी और कंस को हतोत्साहित करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों को आत्मरक्षा का उपाय जूडो कराटे वगैरह सिखाते होंगे, सिखाते हैं। हम लोग भी अपने विद्यालय में बच्चों को सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी आपको दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। यदि कोई विपत्ति आ गई तो हम उस समय भाई को बुलाएंगे या किसी बॉयज फ्रेंड को बुलाएंगे, नहीं। आपको स्वयं मजबूत होना है कि किस प्रकार से कैसी परिस्थिति में हम उसको हाथ मरोड़ दें, हम उसको धराशायी कर दें, हम उसके साथ दांव पेच करके हम उसको गिरा दें। बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। आप अपने साथ हर समय, हम लोग जब यात्राएं करते थे तो हम लोग अपने साथ एक एक लाठी लेकर के चलते थे, और कितनी बार हम लोगों ने लाठियों से मारा है। हमारे विद्यालय की जब स्थापना हुई तो आगे पीछे बहुत सुनसान जगह थी। रात में चोर कूद कूद करके आते थे। हम लोग मिर्च और बालू का पाउडर लेकर के और डंडा लेकर के रात रात पहरे देते थे, और चोरों को खदेड़ खदेड़ करके हम लोग 2-2 किलोमीटर तक डंडा मार करके दौड़ा देते थे। ये हम लोगों ने किया है। तो हम लोग कमजोर नहीं हैं, आप भी कमजोर नहीं हो। आप कभी मत ये सोचो कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, आप ही कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी बाहर जाओ आप अपने साथ कोई ना कोई एक ऐसी चीज रखो कि यदि कोई आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, आप स्प्रे रखते हो, स्प्रे उसके आंख में घुस दो। आप छुरी रखते हो, छुरी उसके गले में लगा दो। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आपने अपने रक्षा के लिए आपने इन शस्त्रों का ग्रहण किया है। इसलिए वेद यह आदेश देता है, क्या आदेश देता है? यत्र ब्रह्मचक्षत्रम च सम्यं चौचरतः सह। कन्याओं के अंदर भी ब्राह्म तेज भी होना चाहिए और साथ साथ क्षात्र तेज भी होना चाहिए। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब तक शस्त्र से हमारा राष्ट्र रक्षित नहीं होगा, शस्त्र से हमारा परिसर सुरक्षित नहीं होगा, तब तक शास्त्रों की चर्चा नहीं हो सकती है। इसलिए छोटे छोटे उपाय देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। और आपको बहुत सारे छद्म वेश में बहलाने के लिए आपको लोग मिलेंगे, आपको अपना फ्रेंड बनाएंगे, आपको अपना दोस्त बनाएंगे, और बाद में क्या कर देंगे? आपको काट करके 36 टुकड़ों में करके आपको फ्रिज के अंदर बंद कर देंगे। इसलिए ध्यान रखना, अपनी विवेक शक्ति को जगाना है, अपने माता पिता को कभी धोखा नहीं देना है। कोई भी बात स्कूल में होती है, कोई भी बॉयफ्रेंड, और अब तो लड़कियां भी इस काम में लग गई हैं कि अपने जाल में फंसाती हैं, कहीं जॉब के नाम पर लेकर के जाती हैं, और फिर वहां पर ऐसे गलत गलत कार्य होते हैं। ब्यूटी पार्लर्स में इस तरह के गलत गलत कार्य होते हैं। इन सब से आपको बचना है। वेद पढ़ना एक अलग बात है, शास्त्र पढ़ना अलग बात है, आयुर्वेद सीखना अलग बात है, किंतु आप अपनी रक्षा के उपाय यदि नहीं सीखोगे, अपनी विवेक शक्ति को जागृत नहीं करोगे, तो इस पुरुष प्रधान समाज में हमेशा कुचले जाओगे। इसलिए अपनी सुरक्षा आप कैसे कर सकते हो, इन उपायों को जानो। कोई जरा सी भी अध्ययन के अतिरिक्त कोई भी बात होती है, आप अपने घर में अपने माँ को मित्र बना लो, अपनी माँ से हर बात शेयर करो कि आज स्कूल में ऐसी ऐसी बात हुई, उस बच्ची ने हमसे ऐसा ऐसा कहा, किसी ने हमको इस प्रकार से गुमराह किया। कोई भी इस प्रकार की बातें हैं, आप अपने माँ और पिता को अवश्य बताओ, किसी न किसी को बताओ घर में। यदि बड़ी बहन है तो बड़ी बहन से शेयर करो, बड़ी बहन नहीं है तो माँ से शेयर करो, चाची से शेयर करो, भाई से शेयर करो, जिससे भी हो सकता है। कोई बात मत छिपाओ, तब जाकर के आप आज के इस रावण और कंस, है ना,
घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं। आज ये देश में स्थिति है बच्चों, इसलिए रावणों को, चेहरों को पहचानना होगा और आज के समान अपने को बनाना होगा। तो महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य हम ज्ञान से भी मजबूत बने, और ये शक्ति हमारे अंदर ज्ञान से ही आएगी। जो जितना अधिक पढ़ेगा वो उतना अधिक स्वाभिमानी होगा, वो उतना अधिक आत्मविश्वासी होगा और अपनी रक्षा करने में वो समर्थ होगा। अपने को सजग रखो, तुरंत जहां भी बैठे हो, कोई भी अगल बगल बातें चल रही हैं, सजग रहो, सजग निगाहें रखो। हम अपनी कन्याओं को भी यही कहते हैं, हमेशा सतर्क, हमेशा सजग, तब आप समझ पाओगे कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है। परमपिता परमेश्वर ने जिसको सर्वोच्च पद ब्रह्मा का होता है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, स्त्री ब्रह्मा हो सकती है। एक बार एक चर्चा चल रही थी, जो व्याकरण जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, आप लोग समझेंगे। मैंने कहा कि वेद में कहा है कि नारियां ब्रह्मा हो सकती हैं, तो मेरे से कहते हैं कि उसमें बभूविथ लिट लकार का प्रयोग है, यानी वो प्राचीन काल में हो सकती थी, अब नहीं हो सकती हैं। मैंने कहा भले मानस, आपको यदि इतना पता है कि लिट लकार भूतकाल का है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि छंदसी लुंग लंग लिटः, वेद विषय में जो लुंग लंग लिट लकार हैं वो तीनों कालों के लिए होते हैं, यानी वो थी, होंगी, हैं और हो भी सकती हैं। जैसे मंत्र में कहा सदाधार पृथ्वी, कि वह परमपिता परमेश्वर इन तीनों लोकों को धारण कर रहा है। तो दाधार रूप कहाँ का है? लिट लकार का। तो ये थोड़ा कि वो पहले धारण करता था, ना अब धारण कर रहा है, ना आगे धारण करेगा। मतलब क्या है? वो तीनों लोकों में धारण करता है, करेगा। इसी प्रकार से नारियों का जो सर्वोच्च पद है ब्रह्मा, उसके लिए भी परमपिता परमेश्वर ने नारियों को ये अधिकार दिया हुआ है। इसलिए आज के इस नारी सम्मेलन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाना ये भी बहुत आवश्यक है। इसका दायित्व आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि आज बेटों की संख्या में बेटियां कम हो गई हैं, इससे बहुत मुश्किल हो रही है। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा और नारियों को ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों से संयुक्त करना पड़ेगा। तो